अब हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 9 में। लिखा हुआ है अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट। इसका मतलब हुआ कि जो अवार्ड है और उनकी जो पहचान है वो बहुत ही तेज़ी से बिस्मिल्लाह खां की बढ़ने लगी। बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to be invited to perform at the prestigious लिंकन सेंट्रल हॉल इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। लिखा हुआ है बिस्मिल्लाह खान ऐसे प्रथम भारतीय थे जिनको प्रतिष्ठित अमेरिका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के लिंकन सेंट्रल हॉल में परफॉर्म करने के लिए इनवाइट किया गया था, आमंत्रित किया गया था। ही ऑल्सो टूक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल, इन द कांस आर्ट फेस्टिवल एंड इन द ओसाका ट्रेड फेयर। और बोल रहा है कि उन्होंने आगे चलकर मॉन्ट्रियल वर्ल्ड एक्सपोजिशन में भाग लिया था, कांस आर्ट फेस्टिवल में भाग लिया था और ओसाका ट्रेड फेयर में भी भाग लिया था। सो वेल नॉन डिड ही बिकेम इंटरनेशनली डैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वाज नेम्ड आफ्टर हिम। और लिखा हुआ है कि उसके बाद वो वैश्विक स्तर पर इतने फेमस हो गए थे कि तेहरान के एक एडिटोरियम का नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया और उस एडिटोरियम का नाम था ताहर मैजिकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, जिसका नाम था ताहर मैजिकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। उसके बाद लिखा हुआ है नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्मश्री, द पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वेयर कन्फर्ड ऑन हिम। और कह रहा है कि अवार्ड या पुरस्कार जिसमें पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण से उन्हें कन्फर किया गया, मतलब सम्मानित किया गया। इन 2001 2001 में द उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वाज अवार्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। कह रहा है कि द भारत रत्न। और कह रहा है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भारत का सबसे सर्वोच्च सिविलियन अवार्ड जो है भारत रत्न से उनको 2001 में सम्मानित किया गया। विद द coveted award resting on his chest and his eyes glittering with rare happiness, he said। कह रहा है कि ये सबसे सर्वाधिक इच्छुक आवाज़ को उन्होंने अपने सीने से लगाते हुए नम आँखों से एकदम रेयर हैप्पीनेस के साथ उन्होंने कहा ऑल आई वुड लाइक टू से, मैं ये सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि टीच योर चिल्ड्रेन म्यूजिक, अपने बच्चों को म्यूजिक पढ़ाइए। दिस इज हिंदुस्तान्स रिचेस्ट ट्रेडिशन, और ये भारत की सबसे सर्वाधिक धनी ट्रेडिशन है, परंपरा है। इवन द वेस्ट इज नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूजिक, यहाँ तक कि पश्चिमी लोग भी हम लोगों से यहाँ भारत में आकर संगीत सुनने के लिए आ रहे हैं। उनके कहने का ये मतलब था। 12 इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल ऑल ओवर द वर्ल्ड खान साहब एज ही इज़ फॉन्डली कॉल्ड। कह रहा है कि पूरी दुनिया की यात्रा करने के बाद उन्हें शौक से खान साहब पुकारे जाना लगा था। इज एक्सीडिंगली फॉन्ड ऑफ बनारस एंड डुगराव। और कह रहा है कि वे बनारस और डुगराव के बहुत ही शौकीन थे। एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड। और वे जो दोनों शहर बनारस और डुमराव थे उनके लिए दुनिया के सर्वाधिक अद्भुत नगर रहे हैं। ए स्टूडेंट ऑफ हिज वंस वांटेड हिम टू हेड ए शहनाई स्कूल इन द यूएसए। और उनका एक स्टूडेंट था और एक बार वह चाहता था कि यूएसए के शहनाई स्कूल में उसको हेड बनाया जाए, प्रमुख बना दिया जाए, वो ये चाहता था। एंड द स्टूडेंट प्रॉमिस टू रिक्रिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ बनारस बाय रिप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर। और उनका जो स्टूडेंट था उनसे ये प्रॉमिस किया था कि बनारस का जो भी वातावरण है और जो टेम्पल्स है उसको उसी तरह हूबहू रिप्लिकेट करवा देगा। बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ़ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल। लेकिन खान साहब ने उससे ये बात पूछा था कि क्या तुम गंगा रिवर को भी वहाँ ट्रांसफ़र कर सकते हो।
उसी तरह लेटर ही रिमेंबर टू हैव सेड, और उसी तरह उस बात को याद करते हुए कहते हैं, दैट इज़ वाई व्हेन एवर आई एम इन ए फॉरेन कंट्री, यही कारण है कि मैं विदेश में जब रहता हूँ, आई कीप अर्निंग टू सी हिंदुस्तान, मैं हिंदुस्तान को देखने की तमन्ना रखता हूँ। वाइल इन मुंबई, जब मैं मुंबई में रहता हूँ, आई थिंक ऑफ ओनली बनारस एंड द होली गंगा, मैं केवल बनारस के बारे में सोचता हूँ और होली गंगा के बारे में सोचता हूँ, पवित्र गंगा के बारे में। एंड वाइल इन बनारस आई मिस द यूनिक माठा ऑफ डुमराव, और जब मैं बनारस में रहता हूँ तो डुमराव के जो माठा है उसको बहुत ही याद मैं करता हूँ, मिस करता हूँ। एक इंटरव्यू के पार्ट में से दिया हुआ है उनके बारे में कि शेखर गुप्ता उनसे पूछते हैं, व्हेन पार्टीशन हैपेंड डिडंट यू एंड योर फैमिली थिंक ऑफ मूविंग टू पाकिस्तान, और कह रहा है कि जब पार्टीशन हुआ था तो क्या आप और आपके परिवार ने पाकिस्तान जाने के विषय में नहीं सोचा, ये बात पूछते हैं शेखर गुप्ता। तो बिस्मिल्लाह खान जी कहते हैं, गॉड फॉरबिड मी, मतलब अल्लाह मुझे माफ़ करे, बनारस लीव बनारस, बनारस छोड़ने की बात नेवर, कभी नहीं। आई वेंट टू पाकिस्तान वंस, मैं एक बार पाकिस्तान गया हूँ। आई क्रॉस द बॉर्डर जस्ट टू से आई हैव बीन टू पाकिस्तान, मैं बॉर्डर को क्रॉस किया था केवल इतना कहने के लिए कि मैं पाकिस्तान में रहा हूँ। आई वॉज देयर फॉर अबाउट एन आवर, और मैं वहाँ लगभग 1 घंटे तक रहा था। आई सेड नमस्कार टू द पाकिस्तानीज एंड सलाम अलैकुम टू द इंडियंस, मैं पाकिस्तानी को नमस्कार बोला और भारतीयों को सलाम अलैकुम बोला। आई हैड ए गुड लव, और मैं खूब ही हंसा था। उसके बाद है लास्ट पार्ट में, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज ए परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया, मतलब उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जो लाइफ है, जीवन है, ये एक समृद्ध भारतीय संस्कृति के विरासत का उदाहरण है। वन दैट इफोर्टलेसली एक्सेप्ट, और वे जो बिना ही प्रयास के इस बात को इफोर्टलेसली मतलब स्वीकार करते हैं, दैट ए डिवोट मुस्लिम, जो एक कट्टर मुस्लिम है, लाइक हिम कैन वेरी नेचुरली प्ले द शहनाई एवरी मॉर्निंग एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल, मतलब कि वो एक कट्टर मुस्लिम है, उसके बावजूद भी इस बात को बिना प्रयास के स्वीकार करते हैं कि प्रत्येक सुबह काशी के विश्वनाथ मंदिर में स्वाभाविक रूप से शहनाई बजाना पसंद करते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पास्ड अवे ऑन 21 अगस्त 2006 एट द एज ऑफ 90 आफ्टर ए प्रोलॉन्ग इलनेस, लिखा हुआ है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जो देहांत हो गया 21 अगस्त 2006 को हुआ था 90 वर्ष की अवस्था में, और उनकी मृत्यु हुई थी एक लंबी बीमारी के बाद, प्रोलॉन्ग इलनेस के बाद। ही वॉज गिवन ए स्टेट फ्यूनरल एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड 1 डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग, और उसके बाद उनका राजकीय संस्कार किया गया तथा भारतीय सरकार ने एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया।